नमस्कार, मैं हूं इंदु कुमारी। आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। 14 दिनों के लिए लॉकडाउन होगी, यानी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन में धार्मिक स्थल, स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। जिम, स्विमिंग पूल भी बंद होंगे। कोर्ट खुलने के नियम राज्य सरकार तय करेगी। 65 साल से ऊपर आयु वाले बुजुर्गों एवं 10 साल से नीचे के बच्चों को भी निकलना वर्जित। नजर डालते हैं आज के खास खबरों। अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए मुखिया कनाई मुर्मू एवं प्रमुख हीरामणि मुर्मू ने आज घाटशिला के फूलपाल में जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच भोजन का वितरण किया। इस मौके पर काफी संख्या में मुखिया एवं पूर्व मुखिया समेत ग्रामीण उपस्थित थे। आज ग्राम घाटशिला प्रखंड ग्राम फूलपाल में आज खिचड़ी का प्रोग्राम रखा गया। तो हमारे जो मुखिया जी हैं सोनामणि सोरेन, उसके मुखिया प्रतिनिधि हीरालाल सोरेन रिक्वेस्ट किया था कि आज हम लोग को यहाँ खिचड़ी बनाना है। तो हम लोग सब मिल के घाटशिला प्रमुख और हम दोनों का प्रयास से यहाँ आज बाकी सामान वगैरह व्यवस्था कर दिए। और यहाँ का जो ग्रामीण और हमारे जो पूर्व मुखिया प्रतिनिधि ने काफ़ी मेहनत किया और आज सबको भोजन कराया गया। यहाँ का जितना भी ग्रामीण था सबको भोजन कराया। लगभग 400 से 500 परिवार को भोजन कराया गया। आज उत्तरी मोहभंडार पंचायत फूलपाल गांव में हम लोग खिचड़ी का वितरण किया। पूरा गांव वाला को आज खिलाए। ये लॉकडाउन में सभी मिलके हम जनपद में मिलके हम लोग ने एक प्रयास किया कि गांव वाला को खिचड़ी खिलाए। और यहाँ पूर्व मुखिया पश्चिमी मोहभंडार के मुखिया, यहाँ के मुखिया सब मिलके हम लोग जमशेदपुर के कई क्षेत्रों में लॉकडाउन का उल्लंघन करते देखा जा रहा है, जिससे स्थिति और भी खराब होने की संभावना बनी हुई है। लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस गश्त के वाहन देखने से लोग मास्क लगा लेते हैं और इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, परंतु जैसे ही पुलिस की वाहन पार हो जाती है तो लोग नियमों के उल्लंघन करने पर उतारू हो जाते हैं। सब्जी की दुकान हो या फिर किराने की कई दुकानों में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते देखा जा रहा है। जमशेदपुर गायत्री शक्तिपीठ के गायत्री चेतना मंच के तत्वाधान में जिला संयोजक शंभुनाथ दुबे के नेतृत्व में आज जमशेदपुर के 3 प्लेट, गोलमुरी, टुलाई डूंगरी, साकची, कासीडी, वारेडी, एग्रीको, नामदा बस्ती, सीताराम डेरा में लोगों के बीच रात्रि कालीन भोजन का वितरण किया गया। इस दौरान मंच के काफी लोगों की भूमिका सराहनीय रही। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए संवाददाता एसके शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम शंभुनाथ दुबे, मैं एक कार्यकर्ता हूँ गायत्री परिवार टाटा नगर का। और 29 मार्च से विश्वव्यापी कोरोना से जो त्रस्त लोग हैं, असहाय अशक्त लोग हैं, उनके बीच युवा प्रकोष्ठ, नौवीं युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार की ओर से ये अभियान चल रहा है। भोजन संध्या का हम लोग हमारे कार्यकर्ता सब अपने हाथों से निर्माण करते हैं और लोगों के बीच 270 से लेके 300 पैकेट यहाँ रोज बनते हैं और लोगों के बीच वितरित किया जाता है। ये हमारा अभियान, क्योंकि हमारा प्रांतीय कार्यालय भी है युवा प्रकोष्ठ का, तो यहाँ से पूरे राज्य को भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और पूरे हमारे 19 जिलों में कार्यक्रम चल रहा है। 19 जिलों के 28 जगहों पर इस तरह का व्यवस्था बनाई गई है युवा प्रकोष्ठ के द्वारा। और अशक्त लोगों के बीच जा करके हमारे कार्यकर्ता उनको संध्याकालीन या प्रातःकालीन जैसी सुविधा हो उसको भोजन कराते हैं। तो यह हमारा अभियान आज 54वां दिन है और इस तरह निरंतर चल रहा है, लोगों के सहयोग से चल रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से चल रहा है। तो इस कार्य में आप लोग प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं? लगभग 270 से लेकर 300 तक यहाँ जमशेदपुर। ऐसे पूरे राज्य में हम लोग लगभग 2000-2500 लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम प्रतिदिन करते हैं। तो इस कार्य में जो बहुत ही निकटतम आपके कार्यकर्ता हैं, उनके नाम से हमें परिचित कराएं। और ये देखिए, जैसे हमारे प्रशांत जी हैं, प्रशांत कालिंदी जी हैं, हमारे संतोष राय जी हैं, पूरे युवा प्रकोष्ठ के राज्य स्तरीय समन्वयक हैं। इधर
इधर आप देखेंगे कड़ाही पर जो बैठे हुए हैं पूरी बेल रहे पप्पू जी पुष्पेंद्र जी हैं, संतोष श्रीवास्तव हैं, शंभू प्रसाद जी हैं, संतोष जी हैं। सारे हमारे बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, लोगों का नाम दे दिए। तो इस कार्य में आप लोगों ने संध्याकालीन ही समय चुना है, इसकी कोई खास वजह रही है? खास वजह ये रही है कि दोपहर में लोग हमारे तैयार करते हैं, 1-1:30 बजे से सुबह मार्केटिंग का काम करते हैं, हम लोग सामग्री एकत्र करते हैं और हमारे कार्यकर्ता 1-1:30 बजे से जुटते हैं, बनाने का काम करते हैं और फिर 5 बजे तक सभी लोग क्षेत्रों में बांटने वाले लोग हैं उसको लेके चलते हैं। तो ये जो बांटने का क्रम होता है वो केवल भालूवासा क्षेत्र में ही होता है या शहर के और दूसरे क्षेत्रों में? क्षेत्रों में है, जैसे बारीडी में भी हमारा जाता है, बारीडी बस्ती में जाता है, ये मियाँडी जाता है, आपका बाराद्वारी का क्षेत्र में जाता है, कोयला डूंगरी जाता है, आपके नामदा बस्ती जाता है। तो इस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे कार्यकर्ता वहाँ देते हैं। तो आप लोग भोजन पैकिंग करके ही देते हैं? जी, होम डिलीवरी करते हैं, यानी कि घर तक ले जाएंगे, घर तक, घर में कई लोग इकट्ठा नहीं होते। तो ये सेवा जो है ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचती है या सभी लोगों के बीच? नहीं, ज़रूरतमंद लोगों। चलिए। जमशेदपुर के परसुडी ग्वालापट्टी में आज पंचायत समिति सदस्य के सौजन्य से जरूरतमंद लोगों के बीच राशन किट का वितरण किया गया। मौके पर मुख्य रूप से अर्जुन यादव, सर्वेश पांडे, प्रवीण सिंह, भरत प्रसाद, अखिलेश श्रीवास्तव एवं आनंद प्रसाद समेत काफी लोगों की भूमिका सराहनीय रही। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए संवाददाता एसके शर्मा की रिपोर्ट। गरीब, मजदूर, असहाय जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक सूखा राशन देने का काम चालू किए हैं। आज हमारे मित्र की माता जी का 3रा साल पुण्यतिथि है। प्रवीण सिंह जी हैं, निरंजन सिंह जी हैं। उनकी मां की 3री पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने आज 1000 करीब बच्चों को नाश्ता, बिस्किट एवं बड़ों का मास्क देने का काम किए हैं। ये हमारी जो देख रहे हैं सब मित्रगण हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। 1 अप्रैल से इन लोगों ने ज़रूरतमंदों को चिन्हित कर उनको घर जाकर सूखा राशन देने का काम किए हैं और यह काम लगातार लॉकडाउन तक जारी रहेगी, ये हमारे मित्र बंधुओं का कहना है। धन्यवाद। आपके जो मित्र यहाँ सहयोग कर रहे हैं उनके नाम बताएंगे? ये मित्र हैं सर्वेश पांडे, प्रवीण कुमार सिंह, अखिलेश श्रीवास्तव, भरत प्रसाद जी, आनंद प्रसाद जी और भी मित्र हैं जो आज अनुपस्थित रहे हैं। तो ललन जी की भी मौजूदगी यहाँ दिखाई दे रही है। जी, हमारे परसोडी ग्वालापट्टी के निवासी श्री ललन यादव जी समाज सेवी आज उपस्थित हैं हम लोगों के बीच। बहुत खुशी की बात है। मैं उनसे इच्छा करता हूं आने वाले जो समय हम लोग कार्यक्रम रखे हैं उनमें भी वो उपस्थित होने का कष्ट करें, समय निकालें अपना। धन्यवाद। परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन के कारण कई लोगों को परेशानी हो रही है। कई लोग अपने घर से बाहर पढ़ने गए हैं या फिर कई अपनी रोजी रोजगार के लिए अन्यत्र गए हैं। कई लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। कई लोग पैदल ही अपने घरों की वापसी के लिए निकल पड़े हैं। लौटने के दरमियान कई लोगों की जानें भी गई। इन सभी हालातों के बारे में जानकारी देने के लिए जाने माने नेता एवं पूर्व मंत्री दुलाल भुनिया से हमारे जीटीएन के संवाददाता एसके शर्मा ने विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं वार्ता की रिपोर्ट। सभी प्रेस बंधुओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कोरोना महामारी कोविड-19 पूरे देश, पूरे विश्व इस महामारी के जंग में लड़ रहा है और हम धन्यवाद देंगे हमारे मजदूर को। हम सलाम करेंगे मजदूर को कि हमारे मजदूर भाई इस जंग में एक पैर में खड़ा, भूखा प्यासा, बेसहारा रूप से
हम उसको सलाम करते हैं, उसका जज्बात को हम नमस्कार करते हैं। पूरा का पूरा झारखंड प्रदेश का जो आदिवासी दलित पिछड़ा मजदूर है, ज़्यादातर बेबस मजदूर, प्रवासी मजदूर, उनका दर्द को अगर हम या जो भी देख रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं, सही माने में उसको हम सलाम करते हैं। झारखंड मजदूर यूनियन के तरफ से सरकार के सचिव, सरकार के जो संबंधित लोग हैं, हम लोग ने इससे कोऑर्डिनेट भी किए कि और मजदूर को लाने का पूरा झारखंड सरकार को सुझाव भी दिए। झारखंड मजदूर यूनियन ने लगातार, आज 54 दिन हो रहा, लगातार यहाँ भुयाना दवा जीविका के लिए अपना राशन वगैरह लाने के लिए, ये जो पूरा रोड जाम, ये जो पूरा NH जाम, जमशेदपुर का मानगो पुल जाम, बड़ा बड़ा हाईवा, बड़ा बड़ा ये सब चीज़ में, वो उसके मालिकों पर केस क्यों नहीं? मोटरसाइकिल वाले के पब्लिक पर केस। मैं SP साहब से कहना चाहूँगा, आपको क्यों डर लग रहा है उस सब केस करने में? हम DC साहब से पूछेंगे आपको क्यों डर लग रहा है? तारापुर को क्यों नहीं केस कर रहा है? क्यों नहीं टाटा कंपनी पर केस कर रहा है? और उसको परमिशन कौन दिया इतना भीड़ में? मैंने अगर चलाना ही है तो रात को चलाई। वो दिन रात ओपन कर रहा है, उसके लिए लॉकडाउन नहीं। जब से लॉकडाउन हुआ 54 दिन से वो ढो रहा है, गालुडी में माल फेंक रहा है, बाहर बाहर। पूरा रेल बंद, पूरा बंद है, दुनिया का हर गाड़ी लॉरी सब बंद, लेकिन यह डम गाड़ी चल रहा है। टाटा कंपनी का कौन उसको माने फरमान जारी करेगा? लगता है जोज बूझ करेगा तबे टूट बने उसका पालन करेगा। लगता है मोदी साहब का पालन को तो लोग नहीं माना, वह हल्ला कर रहा है। फोटो छपा कल पूरा पेपर में, एंकर दिखाइए, भास्कर में एक को दिखा देते हैं, पूरा घना। अब पब्लिक पर बोल रहा केस करेगा। क्यों भाई पब्लिक पर केस करेगा? रोड जाम कौन कर रहा है? लाइए देखिए, पूरा बड़ा बड़ा हाईवा, ये हाईवा वाले के पर केस होना चाहिए, मालिक पर केस होना चाहिए, ठेकेदार पर केस होना चाहिए, कंपनी प्रबंधक पर केस होना चाहिए। मोटरसाइकिल वाले पर केस नहीं होनी चाहिए। झारखंड मजदूर यूनियन मांग करती है, हमारे मजदूर, हमारे जमशेदपुर वासियों पर केस नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन को सख्ता से पालन कर रहे लोग, एकदम इस तरह से हाईवा वाले के ऊपर केस होना चाहिए, ठेकेदार पर केस होना चाहिए, सब पर केस होना चाहिए। धन्यवाद, जोहार। कोरोना झारखंड से हारेगा और मजदूर जीतेगा। धन्यवाद। सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट जमशेदपुर के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के सहयोग से विद्यासागर पल्ली में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के बीच पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। पर मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष मंगल चक्रवर्ती, राणा दास राय, सानू दास राय, सौरभ घोष, सुमित दंडपाल, सोमनाथ मंडल, गौरव घोष, शुक्ला हालदार, माधुरी दास राय ने मुख्य भूमिका निभाते हुए उपस्थित बच्चों एवं महिलाओं को पौष्टिक आहार सेवन का तरीका बताया। आज हम लोग विद्यासागर पल्ली में 60 बच्चे को पौष्टिक आहार दिए हैं और साथ में कुछ गर्भवती महिलाएं भी थी जिसे हमें पौष्टिक आहार दिए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू और डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व सांसद जो हमारे डॉक्टर अजय कुमार की तरफ से। क्या नाम है? मंगल चक्रवर्ती। घाटशिला अंतर्गत बनकाटी पंचायत के झापड़ी सोल गांव में आज देवी मठ के सुतपानंद महाराज जी के सहयोग से 40 परिवार को राशन दिया गया। राशन मिलने के बाद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वैसे लोगों के लिए पूर्व जिला पार्षद राजू कर्माकर ने
घाटशिला के अंचल अधिकारी से बातचीत की और सभी लोगों के राशन कार्ड उपलब्ध कराने को कहा ताकि भविष्य में इन गरीबों को राशन मिलने में कोई परेशानी न हो सके। इस दौरान मुख्य रूप से हेमंत जी, तुलसीमुखी, बबलू जेना, मिक्का सिंह दारा, काजू माझी, चिंता रजक, सुब्रतो समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित। मठ के महाराज के द्वारा पिछले 2 महीना से लगातार गरीब लोगों का सेवा कर दिया जा रहा है कि और उन तक राशन या खाद्य सामग्री पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन में गांव और हमारे देहात के जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, आज वो मजदूरी कहीं भी नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार द्वारा चावल जो दिया जा रहा है, हमको लगता है वो 30% लोगों को मिल रहा है। 70% ऐसे भी लोग हैं जिनका राशन कार्ड वगैरह कहीं नहीं बना हुआ। और देवी मठ वैसे लोग को चिन्हित करके, जिनके पास आज एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है, वैसे लोगों तक जाके उनके टीम पूरा सर्वे करके वैसे लोगों को घर से खोज करके लाके उन तक राशन घर तक पहुंचा रहे हैं। ये देवी मठ और महाराज सुतपानंद जी के लिए और इस गांव के लिए ये बहुत ही लाभ लोगों को पहुंचा रहा है। और सुतपानंद जी का ये सोच, क्योंकि प्रत्येक दिन ऐसा कोई गांव नहीं है जो उनसे अछूता है। आज हमको लगता है करीबन इस 2 महीना के दरमियान में आधा दर्जन, पूरा मान लीजिए घाटशिला प्रखंड में आधा से आधा पंचायत, इस 22 पंचायत में हमको लगता है कम से कम 17 से 18 पंचायत को इन्होंने टच कर लिया है। और एक पंचायत में लगभग हर जगह 10 से 8 गांव, 12 गांव है। उसमें करीबन हम लोग अगर सर्वे किए हैं तो हर गांव में अगर 12 गांव है तो 12 गांव में 7 गांव ऐसे हैं जहां पूरा गरीब तत्व के लोग रहते हैं, बेरोजगार हैं, किसी प्रकार का भी उन लोगों को जहां लाभ नहीं पहुंचाता उसी 7 टोला को उन लोग को राशन मुहैया करवा रहे हैं, खिचड़ी करवा रहे हैं। और जहां से उनके पास सूची आ रहा है, जहां से लोग आ रहे हैं, कोई भी इस मठ से निराश नहीं जा रहा है। अगर कोई अकेले आदमी भी अगर छूट गया, अगर मठ तक पहुंच रहा, तो कम से कम उसको अनाज, उसका परिवार को 10 दिन चलाने के लायक उसको अनाज भी उसको परिवार को दिया जा रहा है। ये लगातार ये चल रहा है। ये लॉकडाउन का 3रा चरण है और 4था चरण में भी वैसे लोग को भी हम लोग देंगे जो आज उनके घर में अनाज नहीं पहुंचा रहा, उनको हम लोग चिन्हित करके उनको घर तक ये मठ के द्वारा सहयोग करके उनको अनाज पहुंचाया जाएगा। राजू जी, जो सरकारी प्रयास है ये कहाँ तक पहुंच रहा है? सरकार बहुत सारे पैकेज का ऐलान कर रही है, ये पैकेज कहाँ तक पहुंच पा रहा है गाँव में? आज सरकार तो पहल कर रही है। सरकार का द्वारा आज राशन कार्ड का सबसे बड़ा, आज राशन कार्ड इस घाटशिला विधानसभा में, मान लीजिए कि घाटशिला ब्लॉक में यहाँ का आबादी जितना है, उसके आबादी के सब नहीं भी तो आज का डेट में कम से कम 30% से 40% लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड बना नहीं है। अप्लाई किए हैं लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया है। और फिर भी सरकार वैसे लोगों को जिसका राशन है उसको तो राशन मिल रहा है। जो राशन अप्लाई कर रहे हैं, अभी जाके उन लोगों को 10 किलो चावल दिया गया। जिसका राशन है ये नहीं, उसको मुखिया को 1 लाख रुपये खर्च करने का आदेश दिया गया था, लेकिन वो लोगों को ही बांट के उनको पूरा नहीं पड़ पा रहा। मान लीजिए 10 कुंटल चावल आ रहा और उस गांव का रिक्वायरमेंट है मोटा मोटी आपका 30 कुंटल 40 कुंटल, उसमें पूरा नहीं हो पा रहा। और जिसके राशन कार्ड है उसको मिल रहा है, लोग जा रहे हैं राशन का दुकान पर, उसको पता नहीं कि भाई मेरे पास कार्ड है। गरीब आदमी को कुछ नहीं पता है, कहाँ ऑनलाइन करना है वो उसको कुछ नहीं पता है। और वो सीधा राशन डीलर सीधा कह दे रहा है कि भाई हमारे यहाँ आपका राशन कार्ड नहीं है, हम आपको राशन नहीं दे सकते हैं। पंचायत के पैसा आ रहा है उनको हिसाब से दिया गया है, उसके बावजूद वो बांट दे रहे हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसको भी बांट नहीं पा रहे। वैसे लोग खोज के देवी मठ के पास आ रहे हैं और देवी मठ वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके घर तक राशन पहुंचा रहा है, तब जाकर उनको घर में चूल्हा जल रहा है। जी राजू जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में जब कोरोना कल जब बीत जाएगा तो देवी मठ जैसी संस्थाओं को जिला परिषद या पंचायत की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए? हाँ, हम लोग आज देवी मठ के साथ हैं। हम लोग आज से 2011 से उनके सहयोग में हैं उनके, कि हम लोग से पंचायत प्रतिनिधि और हमारे से जो भी बन पड़ रहा कर रहा। आज देवी मठ ने जो अपना पूरा बीड़ा उठाया जनता, पूरा जनता उनके साथ है। और हम लोग चाहेंगे कि इस क्षेत्र का ऐसे संस्था जो आज लॉकडाउन और इस विपरीत परिस्थिति में लोगों के बीच में जा रहा है, जहाँ लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, हम लोग सरकार से, यहाँ के MLA, यहाँ के MP सारे लोग से आग्रह करेंगे कि ऐसे संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, कि ऐसे संस्थान आगे बढ़ाएगा तो सीधा उनका लाभ पूरा गरीब जनता तक पहुँचेगा, असहाय लोग तक पहुँचेगा, ना ही कोई पूंजीपति तक पहुँचेगा। इसीलिए ऐसे संस्था को हम लोग सरकार से भी करेंगे कि भाई ऐसे संस्था को बढ़ाया जाए। MP MLA से भी आग्रह करेंगे, पंचायत प्रतिनिधि से भी आग्रह कराएंगे। ऐसी संस्था बढ़ेगा तो कोई भी गरीब आने वाला समय में कोई भी ऐसे देश में विपरीत परिस्थिति आए तो उसमें वो भूखा नहीं मरेगा। उसके सहयोग के लिए ये मठ चावल है जी, मसूर दाल है, सरसों तेल है, सोयाबीन है, हल्दी है, आपका आलू प्याज, ये सब मिल। घाटशिला प्रखंड के फुलडुगरी स्थित NH18 पर अभियान फॉर अ बेटर टुमारो
झूम घाटशिला एवं कुछ संवेदनशील साथियों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अपने गंतव्य की ओर जाते प्रवासी मजदूरों के बीच नाश्ता एवं पैकेट्स, पानी का बोतल मुहैया कराया, जिसमें ज्यादातर मजदूर चेन्नई एवं हैदराबाद से बसों एवं ट्रकों में भरकर अपने गंतव्य लौट रहे हैं। मजदूरों को इस संकट की घड़ी में प्रत्येक दिन नाश्ते के पैकेट मुहैया कराने की योजना बनाई गई है। प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे फुलडुंगरी NH 18 पर नाश्ता जमा कर मजदूरों के बीच वितरण किया जाए। मौके पर विजय कुमार पांडे, प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, प्रोफेसर नरेश कुमार, कुमरेश पटनायक, अमरनाथ राय, अजीत सिंह, रघुनाथ मुर्मू, अशोक सिंह मौजूद थे। जमशेदपुर के श्री श्री अखंड हरि कीर्तन पूजा समिति सोपो डेरा के ऊपर टोला की ओर से रविवार को जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। इस मौके पर जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी पहुंचकर जरूरतमंद लोगों की समिति की ओर से भोजन कराया। इस दौरान विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि कोरोना जैसे महामारी को हराने के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना जरूरी है। मौके पर राम उदय सिंह, जितेंद्र पांडे, राजेश सिंह, राजेंद्र शर्मा, लक्ष्मण महतो समेत समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। आदिवासी रिक्रिएशन क्लब मुसाबनी की ओर से रविवार को मुसाबनी प्रखंड के सुरदा पंचायत के बालाघाट के धीवर बस्ती, मेढ़िया पंचायत के सबर बस्ती के 300 जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। मौके पर क्लब की विंसेंट गुड़िया, चांद माडी, दीपक टोपनो, सुरेश बास्के, जितेन कोरांगी, भोलानाथ गोप, सपन टुडू, आकाश किस्कू, धानुराम टुडू, लंकेश टुडू, टीकाराम माड़ी, सिदाम सोरेन, गोल्टू मंडल समेत कई लोग मौजूद थे। भाजपा मानगो मंडल कमेटी की ओर से रविवार को भाजपा नेता जटाशंकर पांडे के सहयोग से NH 18 पर टिमना चौक के समीप पैदल चलकर अपने गंतव्य तक जाने वाले मजदूरों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मजदूरों को नाश्ता देने में मुख्य रूप से राम अवधेश चौबे, अजीत सिंह, डी मिश्रा, विजय सोय, विष्णु प्रामाणिक, विनोद सिंह, कन्हैया ओझा ने सहयोग किया। धनबाद में जिला प्रशासन द्वारा आवंटित पार्क मार्केट परिसर के सब्जी बाजार में एक साझा कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से बंगाली कल्याण समिति, शुभ दृष्टि, वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एवं पार्क मार्केट हीरापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हिस्सा लिया। इस संयुक्त कार्यक्रम के तहत बाजार परिसर में बंगाली कल्याण समिति के प्रचार गाड़ी द्वारा कोविड-19 यानी कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में सही जानकारी एवं इससे बचने के उपायों के बारे में उपस्थित लोगों को बताया गया। बाजार में शामिल क्रेता एवं विक्रेता दोनों को सामाजिक दूरी अनुपालन के बारे में जानकारी के साथ साथ इसके अनुपालन के तरीकों को समझाया गया। बाजार परिसर में उपस्थित विक्रेता एवं क्रेता जिनके पास मास्क नहीं था उन्हें मास्क दिया गया। ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 300 की रही होगी। बाजार में करीब 700 लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से तापमान लिया गया, जो कि सारे लोगों का सामान्य पाया गया। जानकारी हो कि बंगाली कल्याण समिति ने अपने एक सदस्य के माध्यम से प्राप्त थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से लगातार धनबाद और इसके आसपास में लोगों का तापमान जांच कर रही है, ताकि कोरोना संक्रमण के रोकथाम बेहतर ढंग से किया जा सके। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बंगाली कल्याण समिति के सदस्यों के अलावा गैर सरकारी संगठन शुभ दृष्टि के श्री सुनील वर्मा जी, पार्क मार्केट हीरापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री विनोद अग्रवाल एवं श्री संजीव चौरसिया जी के साथ साथ धनबाद पुलिस का भी सराहनीय योगदान रहा। धनबाद से चंदन पाल महोदय का निर्देशानुसार हम लोग सभी संस्थाएं, बंगाली कल्याण समिति, शुभ दृष्टि मदर NGO, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पार्क मार्केट, वुमेन्स वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से ये पहल किया गया है कि ये पार्क मार्केट हटिया को गोद लेते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जागरूकता अभियान, लोगों को मास्क वितरण और उन्हें हम लोग सबल करने का, जागरूक करने का प्रयास करेंगे। जो भी दुकानदार भाई हैं, बहन हैं, सभी को मास्क पहन करके ही दुकानदार में दुकानदारी करना है। कि कोई भी कस्टमर हो उन्हें हम लोग को जागरूक करना है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 3 से 6 फीट की दूरी बनाए रखें, ताकि हम खुद को स्वयं रख के सुरक्षा रखें और परिवार को भी सुरक्षा रखें। वर्मा, शुभ दृष्टि मदर सुनील वर्मा। बंगाली कल्याण समिति और पार्क मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से दोनों का मिलन से टेम्परेचर जांच का आयोजन किया गया है और उसमें कम से कम 400-500 लोगों का टेम्परेचर जांच किया गया है। और हाट बाजार के अंदर जागरूक के तहत जागरूक करते हुए बंगाल फेयर से कल्याण समिति और पार्क मार्केट चैम्बर जागरूक किया गया है कि लोगों को जगाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। मास्क जो व्यापारी, जो दुकानदार है वो और ग्राहक दोनों जन के लिए जरूरी है मास्क लगाना, इसीलिए जागरूक किया गया है कि मास्क लगाए। और लोगों से आग्रह किया है कि अब सावधानी ज़्यादा जरूरी है, पहले की तुलना में अब ज़्यादा जरूरी है। कृपया करके सोशल डिस्टेंस का पालन करने का। मेरा नाम विनोद अग्रवाल, पार्क मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स।